अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ से मतलब ये है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी बॉडी जिसको आप उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हो, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हो। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, ऐसी सारी ही क्वांटिटी क्या होगी? फिज़िकल क्वांटिटी होगी। ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं, उसका वेट को मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, या किसी ऑब्जेक्ट की आप स्पीड को मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे शुगर है, ये भी क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। आप इसको केजी में मेजर करते हैं। रूम है, आप उसको लेंथ और विड्थ में मेजर करते हैं। हम खुद जो हैं, हम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, हमारा भी वेट है और हाइट है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ टू करेक्टरिस्टिक। ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक है एसआई यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ये चीज़ें बताए बगैर आप किसी बंदे को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझा नहीं सकते। ऐसा यूनिट क्या है? केजी, मीटर, और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मतलब 2, 4, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर लेने जाते हैं तो उसको कहते हैं मुझे शुगर दें। ठीक है। वो आपसे क्वांटिटी पूछेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। आप कहते हैं 2। ठीक है। अब 2 उसको आपने बता दिया है, अगर आप उसको यूनिट नहीं बता रहे तो वो आपको शुगर नहीं देगा। वो पूछेगा आपको 2 क्या चाहिए। ठीक है। 2 ट्रक चाहिए या कुछ और ऐसी क्वांटिटी होगी, वो उसके बारे में पूछेगा। अगर आप उसको कहते हैं 2 केजी मुझे शुगर दें, तो वो इजीली आपको क्या करेगा? 2 केजी अप्लाई दे देगा। इसी तरह अगर आप कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, तो जब तक आप उसके साथ उसका यूनिट नहीं बताएंगे, तब तक वो फिज़िकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्लोथ लेने के लिए जाते हैं तो आप उसको मीटर में मेजर करते हैं, तो साथ में आपको मीटर बताना पड़ेगा कि मुझे 6 मीटर चाहिए या 7 मीटर क्लोथ चाहिए। ये थी इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात। इसके बाद इसकी जो टाइप है वो भी 2 टाइप है। ठीक है। एक है बेस क्वांटिटीज़, दूसरी है ड्राई क्वांटिटी। ठीक है। जो बेस क्वांटिटी है वो हमने 7 बेस क्वांटिटी रख दी हैं। ठीक है। और इनके अलावा कोई भी बेस क्वांटिटीज़ नहीं है। ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंट है। ठीक है। ऑल दीज क्वांटिटी इज़ नोन एज बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिससे आप दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसकी मदद से आप अदर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज़ फोर्स है, वर्क है, पावर है। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है। जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं बेस क्वांटिटी की बुनियाद पे, हम क्या करते हैं? ड्राइव क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं। और इनकी एग्जांपल है फोर्स है, वर्क है एंड पावर है। 7 फिजिकल क्वांटिटी which form the foundation for other physical quantities. These physical quantities are called बेस क्वांटिटी। ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं जो बुनियाद फराहम करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को।
derived quantities which are expressed in term of base quantities। ये derived quantities जो हैं ये base quantities के अलावा आप इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। derived quantities में base quantities का होना लाजमी है। base quantities के बिना आप derived quantities को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। थैंक यू।